सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने बना दिया था, उस देखो इसमें हम आपको बता देते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर में 4/5 डिवाइडेड 7/15 ऑफ 8/9, ये क्वेश्चन है आपका। बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन का एक नियम होता है, रूल्स होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द ऑफ। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ऑफ करना होता है। उसके बाद डिवाइड, और उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले ऑफ करना होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद आपको डिवाइड करना होता है। डिवाइड में करना क्या होता है कि डिवाइड को आपको जो आपका साइन होता है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर के प्लेस पे चला जाएगा, और न्यूमरेटर है किसके प्लेस पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा। ये सिंपल सा आपका रूल्स होता है। उसके बाद क्या होता है आपका मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें आइए फर्स्ट क्वेश्चन में 4/5 है, सेम क्वेश्चन हमने उतार दिया। 7/15 हमने रख दिया। रखने के बाद ये ऑफ है, ऑफ को हमने क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में, और इस 10 का 10 जो भी हमारा नंबर है हमने रख दिया। तो जब आप जो ही ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले इसी को आपको कंप्लीट करना होता है। और मल्टीप्लाई का मतलब अगर साइड बाई साइड कट रहा है, नीचे से ऊपर अगर कोई कट रहा है और ऊपर से कोई नीचे कट रहा है तो आपको कटाना होता है, अगर कट रहा है तो, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो ऊपर से ऊपर आप मल्टीप्लाई करके लिखो और नीचे से नीचे आप मल्टीप्लाई करके लिखो। तो यहाँ भी हमने वही किया है, 4/5 किए। ये आपका डिवाइड था, हमने डिवाइड रख दिया और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 8 7 जा 56 और 59 जा 135। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर के प्लेस पर, और न्यूमरेटर किसके प्लेस पर, डिनोमिनेटर के प्लेस पर। अब हमने कटाएंगे तो 5 से यहाँ 135 कटता है, कितना बार में, 27 बार में। यहाँ 4 से 56 कटता है, कितना बार में, तो 14 बार में। और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, 4 1 जा 4 एक बार में, 5 1 जा 5 एक बार में। तो ऊपर क्या बचा, 1 और 27, और 1 में और 27 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया हमारा 27, और 14 में 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया हमारा 14। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आप देख लो अपना सेकेंड क्वेश्चन नंबर। सेकेंड सबका बन गया है, ठीक है। हम देख लेते हैं बना के आपको, अगर बन जाएगा तो आंसर आप सब लोग मिला लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है 25। जब यहाँ 25 सिर्फ है, कुछ नहीं है नीचे में, तो आपको याद रखना होगा जब केवल सिंप्लीफिकेशन में अगर केवल सिर्फ एक नंबर रहता है, ऊपर न्यूमरेटर रहता है, तो डिनोमिनेटर में क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। और जहाँ जहाँ नहीं है डिनोमिनेटर, खुद से हम क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे, क्योंकि आपको जूनियर क्लास में है उतना आपको अगर तकलीफ होता है तो, अगर नहीं हो रहा है आपको माइंड में है सेटअप पहले से कि हाँ अगर नहीं भी लिखेंगे तो हम करेक्ट ढंग से कर सकते हैं, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कोई मिक्स नंबर होगा या तो उसको प्रॉपर में या तो इनप्रॉपर में पहले हम कन्वर्ट कर ले, क्योंकि मिक्स नंबर को आप कन्वर्ट करते हैं या तो प्रॉपर हो जाता है या तो इनप्रॉपर हो जाता है। तो चलो पहले इसमें नंबर जो है मिक्स नंबर हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25/1 ऑफ, तो ऑफ का जैसे क्योंकि हम अभी क्वेश्चन सबका सब इसी तरह से उतार लेंगे हम। डिवाइड, ये मिक्स नंबर में है ना, इसको अब कैसे होता है, ये साइड बाय साइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितना नंबर आएगा हम उसको ऊपर से ऐड कर देते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा क्या होता है कि साइड में 1 और 3 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना हमारा आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो 3 1 जा 3, और 3 में आप 2 ऐड करते हैं, कितना होता है, तो 5, तो आपका 5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ प्लस है तो प्लस 3/1, ऑफ है तो ऑफ 1/3, ये डिवाइड है आपका तो डिवाइड 10/1। यह आपका एक लाइन आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड में आप देखो अब क्या करना होता है, अब आप ऑफ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ऑफ होता है तो आप सबसे पहले ऑफ को कंप्लीट करेंगे। इसमें जितना ऑफ होगा उस सबको आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहाँ कहाँ पर ऑफ है, तो हमारा फर्स्ट में ऑफ है। एक बार साइन के आगे वाला नंबर और साइन के बैक वाला नंबर दोनों आप उसमें इंक्लूड करके चलेंगे, ये माइंड में आपको रखना होगा। यह साइन हमारा ऑफ यहाँ है तो साइन के एक आगे नंबर और साइन के एक पीछे नंबर, ये दोनों ऑफ के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है, अगर कोई कटने लायक है तो कटा सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे।
अब मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका। तो माइंड में आप रखो कि ऑफ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 5 से कटेगा ना 25, कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ 5 आप लिख लीजिएगा, आपको इसी तरह से कटा के आगे चलना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहता है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 आप लिख सकते हैं। डिवाइड कितना, 5/3 प्लस ये क्या बच गया टोटल 1, तो यहाँ 1/1 लिख देंगे। फिर डिवाइड क्या बचा आपका 10/1। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अब तो कहीं मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, ऑफ के बाद क्या होता है, बोलो सब लोग, डिवाइड होता है। तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कहाँ कहाँ पर है हमारा, तो जहाँ पर हमारा डिवाइड का साइन होगा, यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो इसको एक बार हम अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, एक बार इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखा जाए। अब डिवाइड को क्या चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर के प्लेस पर, और न्यूमिनेटर कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पर। ये प्लस है तो प्लस, और ये जो है आपका डिवाइड, तो 1/1 मल्टीप्लाई हो गया, 1/10 हो गया। अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, तो मल्टीप्लाई कीजिए। ये 5 से कितना कट रहा है ना 15, कितना बार में, 3 बार में। तो ये आपका 3 ऊपर हो जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 3 जा 9 प्लस ये आपका हो गया टोटल, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/10, 1/10, 1/10। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब ये आपका फ्रैक्शन का एडिशन आ गया। तो फ्रैक्शन का एडिशन सभी को मालूम है, बड़ा सिंपल सा हो गया। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, इतना अभी छोटा तक हम पहुंच गए लोग। अभी हमारा स्टेप बाकी है। अब क्या स्टेप बाकी है हमारा, तो एलसीएम लेंगे। 1 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर हमारा 1 है, 1 से नीचे वाले का क्या कहता है, डिवाइड किया जाता है, तो 10 होगा। 1 से आप डिवाइड कीजिएगा 10 में तो कितना आंसर होगा आपका, 10 होगा। और 10 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा आपका, 19 होगा। प्लस ये 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1, तो आपका आंसर कितना, वहाँ 1। अब फिर स्टेप हम लिखेंगे ऐड करके, तो 91/10। इसको आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 91/10। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया है, यहाँ पर हम आपको बताएं। देखिए जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो ये साइड में चला जाएगा, जो न्यूमिनेटर में है वो अंदर चला जाएगा। इस तरह से डिवाइड में आप डिवाइड कीजिए। यहाँ पर 19 नहीं है, 91 है आपका आंसर में हम लोग का, तो 91 हम लिख दिया। अब 10 का टेबल पढ़ेंगे इसके आसपास हम पहुँचने के लिए, तो 10 8 जा 80 होता है, 10 9 जा 90 होता है, लेकिन 10 10 जा 100 होता है। तो कौन सा सूटेबल है हमारे लिए, 9 की 8 की 10, 9 बार में। कितना बार में, 9 बार में। तो 10 का टेबल हम 9 बार पढ़े तो हमारा ये कट गया, तो 1 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर। क्या बचा हमारा, रिमाइंडर। तो जो भी आपका आंसर यहाँ आया है वो आपका कीजिएगा साइड में लिखिए जाएगा, जिससे आपने डिवाइड किया है वो नीचे चला जाएगा, और जो रिमाइंडर बचा आपका वो ऊपर लिखा जाएगा। सभी लोग सीख गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका स्टेप मैथ है क्लास 5 का, स्टेप मैथ क्लास 5, एक्सरसाइज नंबर 23, एक्सरसाइज नंबर 23। उसी में क्या एक क्वेश्चन है जो आप लोग को पहले से बता दिया गया था। अब आपको केवल रिवीजन के तौर पे हमने आपको क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आज कौन सा क्लास है हम लोग का, बेसिक मैथ का क्लास है, इसी कारण से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, मिक्स नंबर है। सबको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो इनप्रॉपर में करना होगा। बस अभी आपको बताए हैं क्या करना होता है, साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करो, और जो ऊपर है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और जो भी आपका डिनोमिनेटर है जस का तस लिखा जाएगा। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं बनाने के लिए। देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22 प्लस नहीं 22/3। ये डिवाइड है तो डिवाइड का सिंबल हम जस का तस साइन जो है हम लगा देंगे। 3 3 जा 9, 9 2 11, 11/3। ये ऑफ है तो आप ऑफ रखो, या 2 है केवल 2 है, डिनोमिनेटर अपने मन से 1 लगा दो। प्लस 4 2 जा 8, 8 1 9, 9/2 डिवाइड 4 2 जा 8, 8 1 9, 9/4 माइनस 2 2 जा 4
1 5 5/2। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हो। आगे बढ़ा जाए, चलो देखो। उसके बाद हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं अभी हम लोग, आप लोग को हम रिवीजन भी कराएं कि सबसे पहले इसके क्या क्या आता है, ऑफ क्या आता है। ऑफ कहाँ कहाँ पर है, एक जगह इस क्वेश्चन में केवल ऑफ है, उसको हमने आपको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया है। कोई दिक्कत है? चलो अब क्या किया जाएगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दिमाग में हमारा है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सब लोग बोलो पीछे से, ताकि रिवीजन होते चले। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ये अगर कोई कटने वाला है तो हम, अगर कोई कटने वाला है इसमें तो हम कटा सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 2 जा 22, 22/3। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, और बाकी 10 का 10 क्वेश्चन आप जैसे है वैसा ही आप लिख डालें। अब अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ऑफ के बाद डिवाइड, ऑफ के बाद डिवाइड। तो इसमें दो जगह आपका डिवाइड है, एक डिवाइड यहाँ पर है और एक डिवाइड यहाँ पर है, और बीच में केवल सिर्फ क्या है, प्लस का साइन है। अगर आप डिवाइड नहीं करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका फिर भी गलत हो जाएगा। इसी कारण से जैसे जैसे आपको स्टेप बताया गया है, उस स्टेप को आप क्या करें, फॉलो करें। अब देखा जाए, अब इसमें हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। 22/3 डिवाइड है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3/22 प्लस 9/2 मल्टीप्लाई 4/9 माइनस 5/2। अब कटाने लायक है, हम कटाएंगे। क्या कटाएंगे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कितना बार में, 1 बार में, क्योंकि 3 का ही हमने टेबल ले लिया। 22 भी खत्म हो जाएगा आपका, कट गया एकदम बिल्कुल कट जाएगा। ये 2 2 जा 4, केवल ऊपर 2 बच गया, नीचे 1, 9 9 जा कंप्लीट खत्म। अब आपका आंसर क्या बचा, तो जो आपका ऊपर बच गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आपका नीचे बच गया है नीचे से मल्टीप्लाई कर लो। तो बचा कुछ नहीं है, 1 1। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 1 हम अपने मन से लिख देते हैं, क्योंकि 1 ही के टेबल में हम लोग वहाँ कटाए थे। यहाँ हमारा प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2/1 माइनस 5/2। ऐसा कभी ना करें, कटने के बाद अगर सिर्फ 1 बच जाए तो आप ये पोर्शन ना लिखें, फिर आपका ऐड खत्म हो जाएगा, फिर आपका आंसर क्या होगा, गलत आना शुरू हो जाएगा। अब हमारा स्टेप एक बच गया, क्या है, एलसीएम लेना। 1 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। यहाँ 1 है, नीचे में 2 है, तो ऑलरेडी आपका क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे। यहाँ भी 2 है, नीचे क्या है 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 का टेबल हम पढ़ेंगे, डिवाइड कराएंगे 2 बार में, ऊपर जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस इसमें डिवाइड कराएंगे तो 1, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, अरे 2 में 2 से डिवाइड किया हमारा 1 हुआ, और 5 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 5 हो जाएगा। अब जो इसमें ऐड है, ऐड का मतलब क्या होता है कि जो नंबर के आगे प्लस का साइन लिखा होगा वो नंबर आपका पॉजिटिव नंबर होता है। अगर नहीं भी लिखा होगा फिर भी वो नंबर कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव जहां पर भी आएगा वो अपने साथ साइन लेकर आएगा। तो इसमें पॉजिटिव नंबर कौन कौन सा है, 4 है और 2 है, दोनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर देंगे। 4 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/2। उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, 6 में से 5 जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 1/2 आपका आंसर है। चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 3/5 ऑफ 1 3/7 डिवाइडेड बाई 2/5 माइनस 1/2 प्लस 2/3 इंटू 6/7, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा मिक्स नंबर जो होगा उसको आप कन्वर्ट करें, तो पहला स्टेप यही आपका। तो 3/5 ऑफ इसको आप मल्टीप्लाई करो, 1 7 में 7 और 1 3 जो है ऊपर आप ऐड कर देंगे, 10/7 डिवाइड है तो 2/5 माइनस 1/2 प्लस 2/3 इंटू 6/7, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हमारा पहला स्टेप यही होता है, क्या होता है हमारा पहला स्टेप, ऑफ। पहला स्टेप ऑफ, तो हमारा ऑफ कहाँ है, तो फर्स्ट नंबर में ही हमारा ऑफ है। तो आपको हम बताए हैं कि नंबर का क्या होगा, एक आगे और एक पीछे साइन का आप ले लेना है। कटने लायक है तो आप कटा सकते हैं, तो 5 से कटने लायक है कितना बार में, 2 बार में। अगर 5 का टेबल अगर 1 बार पढ़ते हैं तो 5 कट जाएगा, और 5 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। तो हम
काट दिए। हाँ, लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, अगर लिखते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो 1 छिपा रहता है वहाँ पर आपका। तो आप बाकी सब लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, नीचे आपका 7 बच गया। डिवाइड है तो डिवाइड 2/5 माइनस 1/2 प्लस 2/3 इंटू 6/7, यहाँ तक। अब उसके बाद क्या आता है हम लोग का? डिवाइड आता है। तो डिवाइड का पोर्शन कर लिया जाए तो डिवाइड का एक मतलब क्या होता है हम लोग का कि पहले सबसे पहले उसको साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई में चेंज करें। जब ही आप मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के प्लेस पर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पर, तो हम लोग कर दिए। फिर माइनस 1/2 प्लस 2/3 इंटू 6/7। जब मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई है और एक यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई है, साइन का फर्क है तो हम एक साथ दोनों को कर लेते हैं। देखो क्या कटने लायक है इसमें, तो 2 से कटने वाला है कितना बार में? 6, 3 बार में हमने काट लिया। ये कटने वाला है 3 से 6 2 बार में। अब जो ऊपर बच गया हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 जा 15/7 माइनस 1/2 और यहाँ पर क्या बच गया? प्लस 2 2 जा 4 4/7। अब आपका क्या आता है? स्टेप नंबर लास्ट स्टेप आपको क्या करना होता है? एलसीएम। क्या लेना होता है? एलसीएम। जब आप 2 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका? 14। क्या होगा आपका? 14। तो हम यहाँ पर 14 लिखते हैं और डिवाइड करना हम शुरू करते हैं। तो 7 से अगर 14 में डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा। माइनस इसको हम 7 डिवाइड करेंगे 2 से 14 को 7 बार में, ऊपर 1 है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 ही रह जाएगा। प्लस यहाँ पर 7 है, इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में? 2 बार में। और जैसे ही आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा? 8। अब चलो इसमें आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में है। तो आपको करना क्या है कि जो अगर आपका एडिशन है, जो मतलब कि जहाँ पर साइन लगा होता है प्लस का, वो भी नंबर पॉजिटिव है, और जहाँ नहीं लगा रहे वो भी नंबर आपका क्या है? पॉजिटिव है। निगेटिव जब भी आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? निगेटिव साइन लेकर हमेशा चलेगा। तो यहाँ पर आपका ये निगेटिव नंबर है तो इसको हम छोड़ देंगे, पहले पॉजिटिव नंबर को दोनों एक साथ हम ऐड कर लेंगे। 30 + 8 कितना हो जाएगा? 38। अब माइनस को आप उतार दो तो -7 डिवाइडेड बाई 14। अब कितना आंसर आपका हो जाएगा? 31/14। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वही है आपका सेम नियम। क्या नियम है? आपको डिवाइड कराना, तो डिनोमिनेटर फिर आपका न्यूमिनेटर कितना बार में? 2 बार में। 28 क्या बच जाएगा आपका? 3 बच जाएगा। जो आपका रिमाइंडर बच जाता है तो रिमाइंडर कहाँ? ऊपर। जिससे आप डिवाइड कराए नीचे। जितना आपका डिवाइड का आंसर आया वो साइड में, यही आपका आंसर है। आया है सभी का? दैट्स